हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये सीरीज़ नंबर 6। तो काफ़ी सारी सीरीज़ आएंगी, अभी आपका एग्ज़ाम भी दूर है लेकिन उसके पहले काफ़ी सारी सीरीज़ आ जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज़ सब भेजूँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है, आपको डिस्कस करना है प्रोसेस किसका, डिसइंटीग्रेशन का, यूएसएसआर का, और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। तो आपको पता है कि डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो इसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या हुआ वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन करना है कैसे जो चाइना का राइज है एज एन इकोनॉमिक पावर, इसने बिल्कुल चेंज ही कर दिया बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर। कब? पोस्ट कोल्ड वार एरा के बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि कोल्ड वार के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन करना है रोल के और सिग्निफिकेंस किसका, आसियान का और यूरोपियन यूनियन का, कि ये कैसे अल्टरनेटिव सेंटर्स बन के आए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम भी 150, 200, 250 जितना भी हो सके, 250 तक तो लिखना ही लिखना है, लॉन्ग आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब करना है मेन फीचर्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, किसके टूवर्ड, इसके साउथ एशियन नेबर्स। किसके बाद? आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार जब ख़त्म हुआ उसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, तो चेंज में पहले साउथ एशियन नेबर्स लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको पता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट करना है आपको चेंजिंग रोल किसका, यूएन का, यूनिपोलर वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इवेलुएट करना। अगर आपको आंसर नहीं लिखना आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर मुझे नहीं आता लिखना, तो मैं आपको आंसर भी भेजूंगा कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन सिक्योरिटी से आपका क्या मतलब है, यानी कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी हो ना कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, तो डिस्कस करना है कैसे ये डिफ़र करती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन करने मेजर आर्ग्यूमेंट्स, एक तो फेवर में एक अगेंस्ट, यानी कि आर्गूमेंट्स जो भी दोगे अगेंस्ट और फेवर दोनों में दे देना, किसके रिगार्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के, और सपोर्ट करना आपको आंसर सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस करना है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में और चैलेंजेस जो कौन फेस कर रही हैं, डेवलपिंग नेशंस, खासकर अभी जो ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है सिस्टम ट्रेंड। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, असेस करना रोल जो इंडिया ने प्ले किया है कि कैसे मेंटेन कर रही है पीस और कॉपरेशन, किसमें, साउथ एशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स देनी है, रेलिवेंट एग्जांपल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको एग्जामिन करने हैं मेन चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किए किस प्रोसेस में, ये जब नेशनल इंटीग्रेशन हो रही थी आज़ादी के बाद। आगे क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब करने आपको सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से इमरजेंसी इम्पोज की गई 1975 में, और इसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेस इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको इवेल्युएट करना है रीजंस, यानी कि डिक्लाइन जो हुआ कांग्रेस का, कांग्रेस डोमिनेंट का, तो उसके पीछे क्या रीज़न थे, और कोलिशन पॉलिटिक्स का आना, तो ये कुछ रीजंस आपको बताने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको डिस्कस करना है रोल रीजनल पार्टीज़ का, कि कैसे ये शेप दे रही हैं फेडरल स्ट्रक्चर को और कोलिशन गवर्नमेंट्स जो इंडिया में है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामिन करना आपको इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं 90s के, उनका इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेस करना आपको एवोल्यूशन इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंस से लेकर टिल डेट तक, और हाईलाइट करना है की एरियाज़, कौन से कन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ हैं और कौन कॉपरेशन वाले, दोनों कन्फ्लिक्ट वाले और कॉपरेशन वाले।